पार्टी को और उसके सभी नेताओं को अब वो कुचलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। आतिशी जी को और सौरभ भारद्वाज जी को उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर इन लोगों को रिपोर्ट करता था। मैं भी कह सकता हूँ कि सौरभ भारद्वाज का मुझे फोन आया था। आरोप लगाए और भाग जाएंगे, चलने वाला नहीं है। अब आतिशी जी को समझ में आ गया कि हमें तो फंसा दिया है। अब कह रही जी हमें मैसेज मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। दो सहयोगी अनामिका पांडे और मृदुल इस बुलेटिन में मौजूद। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर लगातार इस समय दिल्ली में घमासान मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी के विधायक केजरीवाल किसी भी कीमत पर इस्तीफा नहीं देंगे। वहीं बीजेपी लगातार इस्तीफे को लेकर सवाल उठा रही है। खुद जेल में है अरविंद केजरीवाल, तो आखिरकार इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? ये बड़े सवाल बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी लगातार इस बात का दावा कर रही है कि जेल से ही सरकार चलाएंगे केजरीवाल और किसी भी कीमत पर इस्तीफा नहीं देंगे। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि इस्तीफे पर ये दोहरे मापदंड आखिरकार क्यों हैं? क्योंकि भाभी ही मुख्यमंत्री जी से अब तिहाड़ जेल में मिल पाएंगी, उनसे उनकी बातचीत हो पाएगी। पार्टी की तरफ से वो ही संदेश ले जा सकती हैं मुख्यमंत्री जी के पास और मुख्यमंत्री जी का संदेश ला सकती हैं। तो उनको सभी विधायकों ने कहा कि जब आज आप मुख्यमंत्री जी से मिलें, आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात हो, तो आप मुख्यमंत्री जी को ये संदेश सारे विधायक साथियों की तरफ से दीजिएगा कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल जी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बात स्पष्ट तौर पे भाभी से सब लोगों ने कही है। अरविंद जी की पत्नी ने, सुनीता केजरीवाल जी ने एक मैसेज अरविंद जी का सब विधायकों को दिया। क्या ये सत्य नहीं है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, आपने उनसे इस्तीफा लिया? आपने सतेंद्र जैन से, भाजपा ने ही दबाव बनाया, जनता की आवाज बन गए, आपने इस्तीफा लिया। आज ये दोहरे मापदंड क्यों हैं अरविंद केजरीवाल जी? आप स्वयं आज आरोपी हैं, जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो आप इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन मनीष सिसोदिया और सतेंद्र जैन से आपने इस्तीफा ले लिया। और हमारे सहयोगी गणेश इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए। गणेश, बताइए, क्योंकि एक के बाद एक आरोप लगाए जा रहे हैं। इधर आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है और उधर बीजेपी पलटवार कर रही है। देखिए, आज दिल्ली के जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं। करीबन 40 से 50 मिनट की मुलाकात होती है। उस मुलाकात के बाद विधायक और मंत्री सौरभ भारद्वाज, जो ग्रेटर क्लास से विधायक और मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उनका साफ तौर से कहना होता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, रहेंगे। हम सभी एकजुट हैं, न कल अलग थे, न आज अलग है और न परसों अलग होंगे। सीधा बात करते हैं मदन लाल, जो कोटला से विधायक हैं। आप लोगों ने मुलाकात की है सुनीता केजरीवाल से, क्या कुछ कहा? देखिए, आज एक कर्टसी कॉल थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के जेल जाने के बाद एमएलएस की मुलाकात सुनीता जी से नहीं हो पाई थी और चूंकि वहाँ कोर्ट में रेस्ट्रिक्शंस होती है, वहाँ सब लोग नहीं जाते, तो आज सबने फैसला किया था कि वो यहाँ आके मिलेंगे। आज मिले और उनके साथ बैठ के बात की और सबको जनता की वो बातें भी बताई कि पूरी जनता, पूरी दिल्ली की जनता और वे सारे एमएलएस पार्टी के साथ खड़े हैं। और भले ही बीजेपी लोटस कर रही हो, पर उसमें कोई भी उनके झांसे में नहीं आने वाला है, वो सारे साथ हैं। अब लोटस की बीजेपी की बात कर रहे हैं, बीजेपी कह रही शक्ति प्रदर्शन और सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद, इस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायक जुटे? बिल्कुल भी नहीं। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रहेंगे। ये आज भी लोगों ने कहा है, कल भी कहा था और आगे भी कहेंगे और वही ये इसी बात पे टिके भी रहेंगे। मदन जी, अब लोटस की बात करें, लोटस क्या एक बार बताना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी अपने एक विशेष कार्यक्रम के तहत हमारी पार्टी के एमएलएस और
जो मिनिस्टर्स हैं उनको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है गणेश, लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से एक ही बात कही जा रही है अरविंद केजरीवाल को लेकर, लेकिन सवाल यह है कि क्या संविधान के मुताबिक है ये चीजें? संविधान के मुताबिक क्या आप जेल से रह के सरकार चला सकते हैं? बीजेपी यही सवाल पूछ रही है कम से कम। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और दिल्ली का शराब घोटाला अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुका है। भारतीय जनता पार्टी के नेता एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये झूठे बयान दे रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं को अब अपनी गिरफ्तारी का डर सताने लगा है। रिपोर्ट देखिए। शराब घोटाले पर आप नेताओं का फिर पुराना राग। नेताओं को गिरफ्तार कराने की साजिश का दावा। बीजेपी में शामिल होने का ऑफर मिलने का भी आरोप। दिल्ली शराब घोटाले में नाम आने के 24 घंटों के भीतर ही आप नेता आतिशी ने बीजेपी पर बड़े आरोप लगाकर फिर से सनसनी फैलाने की कोशिश की। आतिशी ने दावा किया कि उनके पास बीजेपी में शामिल होने का ऑफर आया है। आतिशी ने कहा कि बीजेपी ने न केवल उन्हें आप छोड़ने का ऑफर दिया, बल्कि ऑफर न मानने पर गिरफ्तार करने की धमकी भी दी। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। आतिशी का दावा है कि बेहद करीबी के माध्यम से उन्हें ऑफर मिला। बीजेपी ने पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया। ऑफर न मानने पर गिरफ्तार करने की धमकी दी। 30 दिन में गिरफ्तार करने की धमकी दी गई। आपके दूसरे नेताओं को भी गिरफ्तार करने की धमकी दी गई। आतिशी सौरभ भारद्वाज को अरेस्ट करने की धमकी। दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा को भी गिरफ्तार करने की धमकी दी गई। आतिशी ने दावा किया कि आने वाले 2 महीनों में चारों नेताओं पर एक्शन लेने की धमकी दी गई है। पहले छापेमारी की जाएगी, फिर गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। आम आदमी पार्टी के सारे शीर्ष नेतृत्व को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। पहले सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी हुई, फिर मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई, फिर संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले की सुनवाई के दौरान पहली बार आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम सामने आया है, जिसके बाद दिल्ली की सियासत में एक भूचाल आ गया था। बताया जा रहा है कि कोर्टरूम में मौजूद आतिशी और सौरभ ईडी के वकील के इस बयान को सुन भौचक्के रह गए। आपका नाम आया है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, पहली बार आप कोर्ट में थी, उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने कहा है कि विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे। घोटाले में नाम आने के 24 घंटे तक आतिशी चुप्पी साधे रही और फिर मीडिया के सामने आकर उन्हीं आरोपों को दोहरा दिया, जिसका दावा आपके नेता कई साल से कर रहे हैं। हालांकि पहले भी आपने इस तरह के आरोपों के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया था। अब आतिशी ने भी सिर्फ और सिर्फ आरोप ही लगाए हैं। आपको बता दें कि अक्सर मीडिया में इस तरह के आरोप लगाने के बाद आज तक आपने कभी भी कोर्ट या पुलिस का दरवाजा नहीं खटखटाया है। आज भी आप नेताओं ने उनके खिलाफ साजिश का आरोप लगाया और पार्टी खत्म, यही कहती थी ना भारतीय जनता पार्टी। अरविंद केजरीवाल को ले गए, मनीष सिसोदिया को ले गए, संजय सिंह को ले गए, सत्येंद्र जैन को ले गए, मगर पार्टी की सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप आ गई। दूसरी तरफ आतिशी के दावों को बीजेपी ने आपका एक और झूठ बताया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि शराब घोटाले में फंसे नेताओं से ध्यान हटाने के लिए इस तरह का ड्रामा किया जा रहा है। अगर आतिशी में हिम्मत है तो वो ऑफर देने वाले शख्स का नाम बताएं। आप आरोप लगाएं और भाग जाएं, ये चलने वाला नहीं है। चुनौती दे रहा हूँ, नाम बताइए, अन्यथा पुलिस कमिश्नर से हम कंप्लेंट करने जा रहे हैं। ऐसे निराधार आरोप तो मैं भी लगा सकता हूँ। मैं भी कह सकता हूँ कि सौरभ भारद्वाज का मुझे फोन आया था, उसने कहा था कि आप कृपा करके हमारी जान बचाइए केजरीवाल से, ये हमारे को जेल में डलवाना चाहता है, ये अब हमारा नाम ले रहा है, क्योंकि वह चाहता है कि हमारी जगह जो मौका मेरा है आज मुख्यमंत्री बनने का, मेरी जगह वह सुनीता केजरीवाल को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। असल में इनकी अंदरूनी खींचतान है, जो कि ये बार बार अलग अलग ढंग से प्रकट हो रही है। शराब घोटाले को लेकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं। ईडी लगातार इस केस में हर एंगल से जांच कर रही है। दूसरी तरफ सियासी आरोपों और हमलों के बाद दिल्ली की सियासत भी बेहद गर्म हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो दिल्ली की सियासत गर्म है, इधर अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में है। लेकिन सवाल यही बना हुआ है, क्या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे या नहीं? क्योंकि आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि सरकार जेल से ही चलेगी। देखिए रिपोर्ट।